जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, प्राचीन एक कहावत है कि नाच ना आबे आंगन टेढ़ा। इंग्लिश में कई बार इस चीजों को इस प्रकार से दोहराया जाता है कि बैड मैन ऑलवेज क्वारल विथ हिज टूल्स। जिस मिस्त्री को जो है कार्य करने नहीं आता, जिसके पास कुशलता नहीं है, उसको देखिएगा कि वो अपने छेनी, हथौड़ी या अपने जो उसके औजार हैं उसी का दोष देते हैं कि ये औजार ठीक नहीं है। ठीक एक और प्रसंग में आता है, एक और कहावतें इस प्रकार आप लोग घरेलू भाषा और में सुनते होंगे कि खिसियानी बिल्ली जो है खंभा नोचे। वही अभी राहुल गांधी के साथ हो रहा है। लगातार 3 बार केंद्र में नरेंद्र मोदी से चुनाव हारने के बाद वह अब एक खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचने पर तुले हुए हैं। उनको एक प्रकार से कह सकते हो उसी के प्रकार से है कि जिसको नाचने नहीं आता है वो आकर आंगन में कह दे कि आपका आंगन में टेढ़ है जी, इसमें हम कैसे नाचेंगे। लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी से चुनाव हारने के बाद भी और अभी संसद भवन के पटल पर बहस के दौरान अमित भाई शाह और अन्य सत्ता पक्ष के नेताओं ने स्पष्ट लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कह दिया कि जिस प्रकार से अभी आपके रवैया हैं, जिस प्रकार से आपने सेना, सनातन संस्कृति और इस राष्ट्र के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास किया है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया है आपने ऑपरेशन सिंदूर पर, आपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से आप पाकिस्तानी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप बिलीव कीजिए आने वाले 30 से 35 सालों तक अभी और आप विपक्ष में इसी प्रकार आपको बैठना होगा। और ये बातें जगजाहिर है, ये सभी लोगों को पता है। और आज रिसेंटली राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रोजेक्ट को लगाकर वह कई सारे फेक वोटर लिस्ट दिखाकर यह जतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, उसमें कई सारे फेक वोटर्स जो कर्नाटक में भी वोट डाला, मध्य प्रदेश में भी डाला, दिल्ली में भी डाला और अब बिहार में डालने का प्लान बना रहा था। आप सोचिए, ये जो है कुछ सारे विजुअल्स, उनके एड्रेस क्या क्या हैं, उनके पिताजी का नाम क्या क्या है और व्हाटसोएवर इट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें उन लोगों ने प्रोजेक्टर पे दिखलाया और राहुल गांधी सब चीजों को दिखला रहे थे, स्टेप बाय स्टेप लोगों को और प्रेस रिपोर्टर को समझा रहे थे। अब हम राहुल गांधी को यह चुनौतीपूर्ण शब्दों के साथ कहना चाहते हैं कि अगर राहुल गांधी के पास जो उन्होंने प्रोजेक्टर पर दिखलाए हैं, अगर उनके पास ऐसा साक्ष्य मौजूद हैं, तो वह अपने हस्ताक्षर करके ये सब सारे एविडेंस चुनाव आयोग के सामने पेश करें, पहला। और दूसरा, ये सब सारे एविडेंस के साथ उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल करने चाहिए। अगर राहुल गांधी को लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में या कहीं भी चुनाव में किसी भी प्रकार का धांधली हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें यह सारे सबूत साइन करके इन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर चुनाव आयोग के समक्ष जरूर जो है पेश करना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। लेकिन ऐसा राहुल गांधी नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी वही बात मैं बोला ना कि बैड मैन ऑलवेज क्वारल विथ हिज टूल, नाच ना आबे आंगन टेढ़ा वाला कहानी है। आप इस बात को समझिए, राहुल गांधी 15 सालों तक, अब क्योंकि 2029 तक तो नरेंद्र मोदी फिक्स हैं, ये सत्ता से बाहर निकल चुके हैं, कुर्सी इन्हें नसीब नहीं हो रही है, तो ये बौखला गए हैं। और वो संस्था जो 1950 के बाद जिसे नेहरू ने स्वीकारा, जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने स्वीकारा, जिसे इंदिरा गांधी ने स्वीकारा, जिसे राजीव गांधी ने स्वीकारा, जिसे पीवी नरसिम्हा राव ने स्वीकारा, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वीकारा, जिसे मनमोहन सिंह 10 सालों तक सत्ता में रहे, उस निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर यह राहुल गांधी झूठे प्रलाप और झूठे आरोप लगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर साक्ष्य है तो यह कोर्ट में प्रस्तुत करें। मीडिया में आकर ओपनली इस प्रकार से एक निष्पक्ष, एक जस्ट एंड फेयर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप अगर लालछन लगाते हैं, कोई आरोप गढ़ते हैं। कई बार इन कांग्रेसी नेताओं का हम वक्तव्य और खुद राहुल गांधी का भी वक्तव्य सुनते हैं कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है, ईवीएम जो है कह सकते हो कि टेम्पर्ड कर लिया जाता है, सो कॉल्ड टेम्परिंग ऑफ द ईवीएम।
इससे नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं। अरे भाई, जब कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव जीती तब कर्नाटक बड़ा निष्पक्ष था। जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी का लहर था, पूरे देश में नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में लौटकर आए हैं, इतने दिनों के बाद बीजेपी सत्ता में वापसी की, लेकिन वही दिल्ली में, जहां दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठते हैं, वहीं केजरीवाल जीतता है, आम आदमी पार्टी जीतती है। उस वक्त ईवीएम बड़ा अच्छा था। और आज केजरीवाल के एमपी संजय सिंह कह रहे थे कि ईवीएम को टेम्पर्ड कर लिया गया, फेक वोटर या जो सब सारी चीजें एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये सब सारी चीजें। आप इसको समझिए, कितने ये लोग जो हैं ड्वेल माइंडेड और दोहरे जो है मापदंड की ये बातें करते हैं। कर्नाटक में ईवीएम सही था, कर्नाटक में चुनाव आयोग सही थे, दिल्ली में आज के 10 सालों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उस वक्त चुनाव आयोग सही था। झारखंड में शिबू सोरेन जीते हैं तो चुनाव आयोग सही था। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जीती है तो चुनाव आयोग सही था। ठीक है, इसी प्रकार तमिलनाडु में, केरल में चुनाव आयोग सही है। और केंद्र स्तर पे जब चुनाव कंडक्ट होते हैं तो चुनाव आयोग गलत है। वाह रे वाह, वह चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। इस संवैधानिक संस्था को बनाने वाले और इन्हीं के द्वारा चुनाव पर चुनाव कंडक्ट कराने के बावजूद इसको स्वीकृति प्रदान करने वाले नेहरू भी थे। आप इसको उठाकर देखिए, इंदिरा गांधी चुनकर जीत कर आए, हारे और फिर जीते, जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर दोबारा वो सत्ता में वापस आए। और इतना ही नहीं, 2004 से 2014 तक राहुल गांधी जब युवा नेता थे, मतलब आप कह सकते हैं कि सांसद थे, उस दौरान जब ये सत्ता की मलाई चख रहे थे, सत्ता की जो है कह सकते हो कुर्सी पर डटे हुए थे, उस वक्त चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था थी। अब जब नरेंद्र मोदी अपने कार्यशैली की वजह से जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि 2029 में भी फिर दोबारा नरेंद्र मोदी ही जीत कर आएंगे, तब कांग्रेस भभकी हुई है, अंदर से इसको जो है जलन हो रहा है। वास्तविकता यही है। कुछ और साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं जी, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ और साक्ष्य को सुनिए। जैसे 2014 मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी। यह बात सबको मालूम है। 2014 में इनकी सरकार थी और 2014 में इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी 2014 में। मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव जो है कह सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड कहे जाते हैं पूरे के पूरे देश में, उनकी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी। पहला। दूसरा पॉइंट, इतना ही नहीं कि 2014 में, मतलब जब तक चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले, चुनाव कंडक्ट कराने वाली यही इलेक्शन कमीशन बड़ी और इंडिपेंडेंट संस्था थी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसको नियुक्ति कांग्रेस ने किया। जो ईवीएम वगैरह थे, अगर ईवीएम का दोष देते हैं तो 2014 में ही बैलेट पेपर से चुनाव कराते। 2014 में पूरे देश में जनरल इलेक्शंस जो है ईवीएम के द्वारा कंडक्ट कराए गए थे। और इतना ही नहीं, 2004 में या उससे भी पहले, सबसे पहले केरल में इसके जो है ट्रायल हुए थे, या जो भी सारी चीजें हैं, इसको लाने वाला और पूरा का पूरा ट्रायल वगैरह या जो भी सारी चीजें हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी इसका वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ये धरातल पर उतरा है। तो ईवीएम से चुनाव 10 साल जब ये सत्ता में थे, 2004, 2009 और 2014, ये तीनों चुनाव ईवीएम से हुए। तो 2014 में तो कांग्रेस और मनमोहन सिंह की और राहुल गांधी की सरकार थी। उस वक्त ईवीएम जो भी सेट वगैरह किए गए थे, सब कांग्रेस के द्वारा सेट किए गए। इसके आगे बढ़ता हूं। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, चाहे आईएएस अधिकारी हों या चुनाव के अधिकारी हों या पूरे देश में जो भी इस चुनाव को कंडक्शन के दौरान जो है कंट्रोल करते हैं, यह सब कांग्रेस के द्वारा नियुक्त किए गए थे। अगर कांग्रेस कहती है कि चुनाव आयोग हेरफेर कर सकते हो, तो उस दौरान तो कांग्रेस की सरकार थी। चलिए, इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी को वाराणसी से जो है चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए मना कर दिया था या फिर परमिशन नहीं दिया। तो चलो एक काउजेज हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर भी नरेंद्र मोदी जो है जीत कर आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ईडी वगैरह के रेड डलवाए गए, जो भी बीजेपी से एलाइड बिजनेसमैन थे या जो पॉलिटिशियंस थे उसके अगेंस्ट।
यद्यपि इतना करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी अकेले बीजेपी अपने दम पर 282 सीटें जीत कर आती हैं और पूरे एनडीए मिलाकर जो है 353 सीटें वो जीत पाते हैं। आप इस बात को स्वीकारिए राहुल गांधी कि 2014 में सत्ता आपकी थी। 2014 में सारे इलेक्शन कमीशन के चीफ जो है आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा विंग, पूरा एक प्रकार से फंडिंग, पूरी व्यवस्थाएं सब आपकी थी। फिर भी आपको चुनाव में हार का दंश झेलना पड़ा था। आप इस बात को समझिए और इस बात को आप नकार भी नहीं सकते हैं। आज झूठे आरोप आप चुनाव आयोग पर लगाकर चुनाव आयोग को झूठा और चोर बताकर आप बचना चाहते हैं। आप अपनी कमियों को, आप अपने फेल्यूअर्स को जो है दबाकर, उसे छुपाकर, ये फेलियर्स आप चुनाव आयोग के माथे पर पटकना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है कि पूरी दुनिया सच्चाई जानती है। पूरी दुनिया जो है आपके परफॉर्मेंस, आपकी काबिलियत और आपके सोने से आलू निकालने की जो ये कला है, इससे परिचित है। ये जग जाहिर है, ये छुपा हुआ नहीं है। और फिर भी मैं कहता हूं कि अगर इनके पास किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस है तो ये चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में इसको दाखिल करें। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्टर, ये सिस्टम और ये पूरा का पूरा जो ये चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशंस लगा के ये भारत में इस संस्था को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। वह संस्था जिसकी नींव जो है नेहरू ने दी है, वह संस्था के बदौलत कांग्रेस जो है 60 से 65 सालों तक देश की सत्ता में बनी रही और आज चुनाव आयोग दोषी हो गया। चलो, अब कुछ फेक वोटर की इन्होंने बात की कि वही वोटर कर्नाटक में वोट डाल रहा है, मध्य प्रदेश में डाल रहा है, यहां डाल रहा है, वहां डाल रहा है। आपको हम एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आज जब वही चुनाव आयोग सारे वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक कर रही है, सारे बिहार में जो है फेक वोटर को पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ हो रहा है, सबका रीवेरिफिकेशन हो रहा है और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया इस बार अब जब फाइनल लिस्ट जारी हुए कि 65 लाख मतदाताओं की मतदाता सूची से नाम काटे गए हैं। तो इसी चीज का विरोध कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव या सारे विपक्षी कर रहे थे। अब हम यह कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस जब जो है चुनाव आयोग पूरे के पूरे हर चीज का रीवेरिफिकेशन करती है तो फिर इसका विरोध कांग्रेस क्यों करती? और फिर दोबारा कांग्रेस लांछन भी लगाती है कि इस प्रकार के बोगस और फेक वोटर हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? चुनाव आयोग तो वही कर रही है ना कि जो भी फेक वोटर है, बोगस वोटर है, उसका नाम जो है काटा जाएगा, जो भी सारी चीजें। और इतना ही नहीं, 65 लाख का नाम डिलीट होने के बाद भी एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आकर यह क्लेम कर सके, 7 से 8 दिन हो गए हैं बिहार में, कि हम जिंदा हैं और हमरा देखिए वोटर आई कार्ड से नाम काट दिया। एक भी क्लेम नहीं किया है। आप इस बात को मानिए कि यह चुनाव आयोग जो है एक ऐसी संस्था है जिसका मिसाल, जिसका एग्जाम्पल पूरी दुनिया में दिया जाता है, जिसमें रिसर्च और केस स्टडी होते हैं। और आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक, अगर भारत में लोकतंत्र जीवित है, फ्री एंड फेयर कहीं अगर चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं तो यह चुनाव आयोग के ही बदौलत। सरकार किसकी भी रहे, पार्टियां किसी की भी रहे, सत्ता में कोई भी दल हो, लेकिन जो चुनाव जीतते हैं वो सरकार बनाते हैं, जो चुनाव हारते हैं उस अपनी हार को स्वीकार करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और दोबारा जनता के बीच में जाते हैं और फिर वह सत्ता में वापस लौट कर आते हैं। और अब तक अतीत और इतिहास यही रहा है। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी अपने चुनाव के हार का सेहरा अपने सर पर लेकर ना, बल्कि चुनाव आयोग के मत्थे पर मढ़कर निकलना चाहते हैं। लेकिन इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। जनता अब जागरूक है, सभी चीजों को समझती है। इन फेक लालचन, झूठे आरोप, अनर्गल प्रलाप से ना ही चुनाव आयोग का कुछ बिगड़ेगा और ना ही भारत के लोकतंत्र को कुछ बिगड़ेगा। लेकिन भारत को सचेत रहना होगा, कहीं इस प्रकार के अराजकता का माहौल क्रिएट करके, भारत में चुनाव आयोग को बदनाम करके भारत में कहीं कोई गृह युद्ध ना छिड़े, भारत की जो शांति, स्थिरता और समरसता है यह कहीं ना बिगड़े। इसके लिए भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को, चुनाव आयोग को और भारत की सरकार को इसके प्रति सचेत रहना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे टूलकिट गैंग
और ऐसे माइंडसेट और ऐसे विचार बाहर से परोसे जा रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव। कैसा लगा मेरा विश्लेषण? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।